अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ्राइडे को ज़ूलॉजी का पेपर है। कुछ एमसीक्यूज़ हमारे रह गए थे। बॉटनी के तो हमने बहुत सारे कॉलेजेस के पेपर के सॉल्व कर लिए थे, लेकिन ज़ूलॉजी के खाली हमने 2 ही करे थे। तो आज प्रैक्टिकल सैटरडे कर रहे हैं, जितने हो सकेंगे हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़। फिर एमसीक्यूज़ नंबर 1 है कि द एनिमल विच कैन स्विच बिटवीन होम्योथर्मल एंड एक्टोथर्मल आर कॉल्ड, तो वो हेट्रोथर्म होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हेट्रोथर्म्स। नेक्स्ट आंसर क्यों है द वर्निक्स सिसोया इज डेवलप इन द ह्यूमन एवरी इन द मंथ, अब तो 9th मंथ के अंदर डेवलप होता है। फिर है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो पेरीमेट्रियम होती है, जो इनर मोस्ट होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, आउटर मोस्ट जो होती है वो पेरीमेट्रियम होती है, जबकि जो मायोमेट्रियम होती है वो बिटवीन वाली होती है। फिर एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर, जो सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर की एग्जाम्पल होती है ZPA। फिर द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 1 वेन होती है जबकि 2 आर्टरीज होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी इज नोन एज, वो लिथ्रोनेफ्राइटिस होता है, जबकि जो नो ये प्रेजेंस की बात कर रहे हैं ना। अगर इन्फ्लेमेशन हो स्टोन की वजह से किडनी के अंदर तो वो लिथोनेफ्राइटिस होता है, जबकि अगर प्रेजेंस की बात करें तो वो यूरियोलिथेसिस या फिर नेफ्रोलिथेसिस होता है। फिर द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कंटेन सेल्स विच ऑफ द प्रोड्यूस स्पर्म, जो फर्टिलाइज सेल्स जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं स्पर्म को। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ फूड इज अवे फ्रॉम 90 मीटर द बीज, जो डांस कॉल्ड, तो वो कौन से डांस परफॉर्म करती हैं? अगर वो 90 मीटर अवे हों तो वो राउंड डांस परफॉर्म करती हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर वो फार्दर 90 मीटर अवे हो तो वो वेदर डांस परफॉर्म करेंगे। फिर द हार्मोन ऑफ एड्रीनल मेडुला इज ड्राइव फ्रॉम एन अमाइनो एसिड, तो वो ट्रायोसिन अमाइनो एसिड होता है जिससे ड्राइव किया जाता है। फिर इफ द स्टिमुलस इज नॉट कैपेबल टू एक्साइट एंड फील टू अराइज एनी रिस्पॉन्स, वो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है। ऑप्शन डी। उसके बाद ही द नॉन माइग्रेटेड पार्ट ऑफ एक्सॉन बिटवीन शिवाल सैन, तो वो नोड ऑफ रेनवियर होता है। फिर द ह्यूमन एक्सल स्केलेटन कंपोज ऑफ 80 बोन, जबकि जो पेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसके अंदर 126 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट हम क्यों है द शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड हार्मोन्स इज कॉल्ड, शॉर्ट चेन की बात अगर तो पेप्टाइड हार्मोन्स होंगे। फिर द नंबर ऑफ बोन्स इन द पेक्टोरल ग्रिडल अलॉन्ग विद द बोथ फोरलिम्ब, यहाँ पे हाइंड लिम्ब की बात नहीं हो रही, खाली फोरलिम्ब की बात हो रही है, तो 64 होती हैं। अब 64 किस तरह से होती हैं? लाइक आप देखें तो एक जो हैंड होता है हमारे उसमें 30 बोन्स होती हैं और दूसरे में भी 30 और 30 60 हो जाती हैं। इस तरह से आप पेक्टोरल ग्रिडल की 2 स्कैपुलर ले लें और 2 क्लेविकल ले लें, तो वो कुल टोटल 64 बोन्स बनती हैं। नेक्स्ट हम किसी द स्ट्रॉन्ग मेल ऑफ गोरिल्ला ट्रूप्स, वो सिल्वर बेक होते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं पूरे ट्रूप के अंदर। फिर है द सोमा हैविंग स्पेशल बॉडी, तो वो निजल्स बॉडी होती है। फिर है द एंजाइम कंटिन्यू पार्ट ऑफ स्पर्म वाज नोन एज एक्रोसोम, एक्रोसोम हमारे पास होते हैं जो एंजाइम होते हैं जिसके अंदर। द मूवमेंट ऑफ वुड लाइज इज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड काइनेसिस। तो ये एमसीक्यूज थे, कुल टोटल 18 एमसीक्यूज थे। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, रीजनिंग देख सकते हैं और नॉन रीजन भी आप देख सकते हैं। एंड दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज़ूलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे किसी एक और कॉलेज का। अल्लाह हाफिज़।